हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। संघर्ष और जीवन, संघर्ष और जीवन। आज हम पाते हैं कि सभी लोग जीवन ही संघर्ष का अर्थ दूसरे रूपों में ले लेते हैं। संघर्ष ये जीवन 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 क्या है? जीवन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शक्ल अलग अक्ल अलग, शक्ल अलग अक्ल अलग। कहने का अर्थ था कि अगर आपके चेहरे अलग अलग हैं, अगर लोग अलग अलग हैं, तो उनके पास दिमागें अलग अलग होगी, निश्चित रूप से अलग होगी। हाँ, तो अगर दिमाग अलग अलग है तो आपका संघर्ष भी अलग अलग चीजों के लिए होना चाहिए। अलग अलग जो अनसुलझी जानकारियां हैं, जो अनसुलझी पहेलियां हैं, उनको सुलझाने के लिए होना चाहिए। संघर्ष जीवन और संघर्ष का तात्पर्य यही होता है। लेकिन आधुनिक समय में खासकर जो आपका जो है हमारे जो देश के लोग हैं, वो संघर्ष का बिल्कुल गलत अर्थ लगा लिए हैं जीवन में। संघर्ष का अर्थ किसी तरह से पैसा कमाना, रुपया कमाना। हाँ, कितना अधिक से अधिक रुपया कमा सकते हैं। हाँ, कितना बड़ा से ये, अगर आप 2 आदमी हैं तो कितने शहरों में अपना फ्लैट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। गाड़ियाँ होनी चाहिए, सोफा ये वगैरह। आधुनिक सुख सुविधाएं जो होती है, जितनी भी भौतिकवादी सुविधाएं हैं, लोग उसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसे पा लेते हैं तो लगता है कि हाँ, मुझे कुछ प्राप्त हो गया। जबकि शक्ल अलग अक्ल अलग का सिद्धांत कहता है कि हमारे पास कुछ मौलिक, कुछ अद्भुत शक्तियां हैं हमारे अंदर, जिससे हम कुछ नया कर सकते हैं, जिससे हम दुनिया को, समाज को, देश को, विश्व को कुछ नई बातें बता सकते हैं, कुछ नई बातें समझा सकते हैं। संघर्ष उसके लिए होना चाहिए। जब संघर्ष उसके लिए लोग करेंगे तो निश्चित रूप से नई नई बातें, नए नए रहस्य, नए नए विचार लोगों के बीच आते रहेंगे, जिससे वो आज तक अनभिज्ञ है। संघर्ष ही जीवन है या संघर्ष और जीवन? आप जरा सोचें, अगर सभी लोग रुपया कमाने के लिए ही संघर्ष करें। मेरा ये कहना नहीं है कि जीवन में रुपयों की आवश्यकता नहीं है,
या ज्यादा रुपया कमाना कोई गुनाह है। मैं भी चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से धनवान बने, खूब धनवान बने, दौलतमंद बने, लेकिन आपके अंदर आपने जो जीवन प्राप्त किया है उसके अंदर जो नई बातें हैं, जो रहस्य है, उसको सामने लाकर, उसको लोगों के सामने रखकर आप दौलतमंद बने। बहुत अच्छा होगा, आपका भी कल्याण होगा और समाज, देश के साथ विश्व का भी कल्याण होगा। लोग कितना कहते हैं कि खोज का कार्य पूरा हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं है। अरे रोज नई खोजें हो रही है। आपके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है आपके पास। क्या कभी आपने सोचा कि इसकी कल्पना जिस किसी ने शुरू की होगी वो कहां से शुरू की होगी? इतना तो मानना पड़ेगा कि उसके दिमाग में सोफा खरीदना नहीं था, मकान खरीदना नहीं था। वो संघर्ष एक नई जानकारी के लिए कर रहा था। निश्चित रूप से उसने लोगों के सामने लाया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि वे व्यक्ति दौलतमंद नहीं बनेंगे, वो भी दौलतमंद बनेंगे, निश्चित बनेंगे। तो संघर्ष और जीवन की जो विचारधाराएं हैं उसको समझने की जरूरत है कि आखिर संघर्ष किस क्षेत्र में और क्यों। संघर्ष का क्षेत्र क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, ये विचार आपके मन में आना चाहिए। और जब ये विचार आपके मन में आएगा तो निश्चित रूप से आपका जो संघर्ष का क्षेत्र होगा वो एक सही दिशा में होगा और उस संघर्ष से जो आप प्राप्त करिएगा वो अमूल्य होगा, अद्भुत होगा और अनोखा होगा। हमेशा जो हमारे पास जो अनसुलझी प्रकृति के रहस्य हैं उसे निश्चित रूप से समझा जा सकता है। आप आपके अंदर जो आपकी मौलिक विचार है, कुछ न कुछ तो होगा ही मौलिक विचार जो आपके दिमाग में चलते रहता होगा। उस पर काम करें, आप पाइएगा कि धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो जीवन की सार्थकता, जीवन अमूल्य है। जीवन की सार्थकता जीवन को उस दिशा में संघर्ष के लिए प्रेरित करना, लगाना जो आपका अपना हो, जो विषय आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो,
वो विषय दूसरे के लिए नहीं हो, और वो कभी दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। वो सिर्फ आपके लिए हो सकता है। और अगर आप उस विषय को नहीं, उस विषय पर नहीं सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तो हम सभी को अपना जो संघर्ष करने की जो दिशा है वो सही होना चाहिए। बात बाकी जो भी है उसके पीछे पीछे आपको स्वतः प्राप्त होता चला जाएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।